नमस्कार दोस्तों, गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में मैं चंद्रमोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा चैप्टर है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री पे। और आज हम बात करेंगे आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की हम बात करेंगे। आज हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन को, इसके विषय में जानेंगे गांधी जी के। और दोस्तों, अपने लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जिन भी बच्चों ने, जिन भी दोस्तों ने अभी तक वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो वो क्या करिए, फटाफट से प्ले स्टोर में जाइए और वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जहां आपको मिलेंगे अनेक प्रकार के कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार से जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी के जो सब्जेक्ट है वहां पर मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, आपका पॉलिटी पढ़ाऊंगा, जीएस आपकी देखूंगा, आपको जीएस समझाऊंगा और बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा। सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, किस प्रकार से कहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उसको समझते हुए चलेंगे। उसी प्रकार से आपको मैथ, फिजिक्स और इसके साथ उत्तराखंड, हिंदी, इस प्रकार के सारे सब्जेक्ट्स, और जो बच्चे हमारे एलटी की तैयारी कर रहे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, बीएड करे जो बच्चे हैं, उनके लिए पेडागोजी का भी आपको वहां पर क्या मिलेगा, वहां पर आपको कोर्स अवेलेबल मिलेगा। तो दोस्तों, जिन भी बच्चों ने अभी तक वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से अपने प्ले स्टोर में जाइए और वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और सरलता के साथ चीजों को पढ़िए, सारी चीजों को समझते हुए चलिए, ताकि एग्जाम में जो भी आपकी परीक्षा है उसमें आपका एक भी नंबर का क्वेश्चन ना छूट पाए। जल्दी से आपको क्या मिले, सिलेक्शन मिले, और जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसको क्या मिले, उसको सफलता मिले। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, डाउनलोड कीजिए वेदाश्री लर्निंग ऐप को और दीजिए अपनी तैयारी को एक नया आयाम। ठीक है दोस्तों, तो आज के लेक्चर की बात करते हैं। अब बात करेंगे अपने आज के लेक्चर की तरफ, रुख करते हैं, मोड़ते हैं अपनी क्लास को, अपने लेक्चर को कहां को, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930-1931 की ओर को। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे 1930-1931 की। जैसा कि अपने लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था किस प्रकार से नेहरू कमेटी गठित की गई थी 1928 में। इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके पश्चात एक साल का अल्टीमेट दिया था, एक साल की देखिए समय दिया गया था ब्रिटिश सरकार को कांग्रेस के द्वारा। इसके पश्चात हमने देखा था लाहौर अधिवेशन 1929, 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किस प्रकार से पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, वो सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। उसके पश्चात गांधी जी की 11 सूत्री मांगे हमने देखी थी। गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगे रखी थी अपने समाचार पत्र यंग इंडिया के माध्यम से। तो पूरा क्लियर किया था मैंने, आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चले थे। और मैंने आपसे बोला था कि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसको, समझते हैं इसको। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार का जो पीएम था, ब्रिटेन का जो पीएम था रेमसे मैकडोनाल्ड, उसको और भारत के वायसराय इरविन, इनके सामने 11 सूत्री मांगे रखी थी। गांधी जी ने अपनी 11 मांगे रखी थी और यही गांधी जी की 11 मांगे कहलाई थी। आपका क्या, 11 सूत्री मांगे कहलाई थी। ठीक है दोस्तों, जिसमें पूर्ण शराबबंदी, राजनीतिक बंदियों की जो बंदी है उनकी रिहाई, कपड़ा उद्योग को संरक्षण, जली तटीय नौवहन जो होता है उसमें भारतीयों का आरक्षण, नमक और नमक कर जो है उसमें जो ब्रिटिश सरकार की जो मोनोपोली है नमक के उद्योग में, उसको समाप्त करने की बात कही गई थी। इसी प्रकार से गांधी जी ने अपनी 11 मांगे रखी थी। सेना और सिविल जो नौकरियां हैं उसमें 50% जो है कर की कटौती की बात कही थी। भू राजस्व, जो लगान टैक्स वगैरह पड़ता था, भू राजस्व में क्या था आपका 50% के कटौती की बात कही गई थी। ये सारी मांगे मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी। तो गांधी जी की जब 11 सूत्री मांगे रखी गई तो गांधी जी की 11 सूत्री मांगों को ब्रिटिश सरकार ने नजरअंदाज कर दिया, कोई भी उसके ऊपर कोई भी ख्याल नहीं किया। इसके पश्चात गांधी जी ने, जैसा कि मैंने आपको बताया था, साबरमती से घोषणा करी किस चीज की, सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने की। तो देखिए किस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। गांधी जी की 11 सूत्री मांगों को नहीं मानने के पश्चात गांधी जी ने क्या करा दोस्तों, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को छेड़ दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने एक बार और प्रयत्न किया और 2 मार्च 1930 को, याद रखिएगा दोस्तों, 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने, जो भारत का वायसराय था इरविन, भारत के वायसराय इरविन को क्या लिखा, एक पत्र लिखा और अपनी मांगों के विषय में फिर से उनको अवगत कराया। परंतु जो वायसराय था इरविन था, ब्रिटिश सरकार जो थी, उसकी तरफ से गांधी जी को कोई भी इनके पत्र का संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। जब गांधी जी के 2 मार्च 1930 को लिखे पत्र को भी नजरअंदाज कर दिया गया 11 सूत्री मांग की तरह, तो गांधी जी ने क्या करा, गांधी जी ने घोषणा करी
आपका किस चीज की, सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने की। ठीक है दोस्तों, तो किस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन चला? सबसे पहले हम देखेंगे दांडी मार्च। दांडी मार्च की शुरुआत करते हैं गांधी जी। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाते हैं, उस सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत सबसे पहला जो कदम था गांधी जी का, वो था दांडी मार्च। सविनय अवज्ञा यानी कि अहिंसा के साथ आंदोलन करना था, अहिंसा के साथ ब्रिटिश सरकार की जो आज्ञा थी, ब्रिटिश सरकार के जो रूल थे, उनको नकारना था, उन कानून को तोड़ देना था। तो गांधी जी ने क्या करा देखिए, सबसे पहले नमक जो कानून हुआ करता था, भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था, नमक के कार्य में ब्रिटिश सरकार की मोनोपोली थी, ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार था। तो गांधी जी ने सबसे पहले देखिए क्या करा, नमक कानून को तोड़ने के लिए अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सबसे पहला कार्यक्रम चलाया, दांडी मार्च। जैसा कि एग्जाम में बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा का सारा जो इसका कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, देखिए 12 मार्च 1930, कब? 12 मार्च 1930 यानी कि 1903, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपनी दांडी मार्च से क्या करा, दांडी मार्च को शुरू किया। और कहां से शुरू किया दोस्तों? इन्होंने शुरू किया साबरमती आश्रम से। ठीक है, 11 मार्च, 12 मार्च से पहले जो 11 मार्च का दिन था, उस दिन गांधी जी का जो साबरमती आश्रम था, उसमें क्या हुआ, सारे के सारे जितने भी आंदोलनकारी थे, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, सब गांधी जी को घेर के बैठे रहे, ताकि क्या हो, ताकि अंग्रेज सरकार आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी को गिरफ्तार ना कर ले। और दूसरे दिन गांधी जी ने क्या करा, गांधी जी अपने 78 फॉलोवर्स के साथ, 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा को शुरू किया। और दांडी मार्च यात्रा शुरू कहां से होती है? शुरू होती है साबरमती आश्रम से। ठीक है दोस्तों, दांडी मार्च की जो यात्रा थी शुरू ही साबरमती आश्रम से, जो आपका अहमदाबाद में था। गांधी जी की साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की यात्रा शुरू करी, और कब शुरू करी? 5 अप्रैल को। 12 मार्च को, सॉरी दोस्तों, 12 मार्च को गांधी जी ने क्या करा, अपनी दांडी मार्च की यात्रा को शुरू किया। कब? 12 मार्च। और कहां से? देखिए एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, दांडी मार्च की शुरुआत आप आंसर देंगे 12 मार्च 1930। पूछेगा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की यात्रा कहां से शुरू करी थी, आप आंसर देंगे साबरमती आश्रम से। ठीक है दोस्तों, अहमदाबाद साबरमती आश्रम से। इसके पश्चात यहां पर गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च की यात्रा शुरू करी, और 241 मील, कितना? 241 मील की पैदल यात्रा करते हैं। और इसके तत्पश्चात कब? 5 अप्रैल को। कब? 5 अप्रैल को गांधी जी कहां पहुंचे? दांडी पहुंच गए। कितने अनुयायी थे? शुरुआत हुई थी 78 अनुयायियों के साथ, फॉलोवर्स के साथ। जब गांधी जी ने चलना शुरू करा तो रास्ते में लोग इनसे जुड़ते चले गए, और रास्ते में 21 जगह में, कितनी जगह में? 21 जगह में लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की क्या करी? पेशकश करी। किसके दौरान? अपने गांधी जी के दांडी मार्च के दौरान। 5 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचते हैं। और दांडी जगह कहां पड़ती है दोस्तों? दांडी पड़ता है नौसारी जिला, गुजरात का एक जिला है नौसारी जिला। तो नौसारी जिले में एक जगह है दांडी। तो गांधी जी कहां आए? 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे। और दांडी पहुंचने के बाद गांधी जी ने 6 अप्रैल को, ठीक है दोस्तों, कब? 6 अप्रैल को नमक कानून को तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? समुद्र के किनारे गांधी जी ने अपने हाथों से नमक बनाया, और वहां से आह्वान किया, वहां से पूरी जनता को ऐलान किया कि मैंने ब्रिटिश सरकार का नमक कानून तोड़ दिया है। और ये नमक कानून को तोड़ते ही, गांधी जी द्वारा नमक को बनाते ही क्या हो गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन की पूरे भारत में शुरुआत हो गई। शुरुआत कर दी गांधी जी ने, और किससे? दांडी मार्च से। 12 मार्च को चलना शुरू करा अपने 78 फॉलोवर्स के साथ, 241 मील की यात्रा पूरी करी, 241 मील की यात्रा पूरी करी। 5 अप्रैल को नौसारी जिला, गुजरात के नौसारी जिले के दांडी में पहुंचे। और उसके दूसरे दिन 6 अप्रैल को क्या करा? नमक बनाकर नमक कानून तोड़ दिया, ब्रिटिश सरकार की मोनोपोली को तोड़ दिया, और आह्वान कर दिया किसका दोस्तों? आह्वान कर दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन का। जैसे ही गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन फैलने लगा। तो देखते हैं हम भारत के किस किस हिस्से में किस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन आगे बढ़ा,